इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नेविगेशन वाले सेक्शन को, और हम देखेंगे कि नेविगेशन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें हम मेन यूज़ किस तरह सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस आई वाले आइकन पे क्लिक कर ले तो आपकी वेबसाइट की प्रीव्यू ऑन हो जाएगी। तो आप सिंपली जो हेडर में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है आप देख सकते हैं कि सर्च, होम पेज, बेसिकली इसको मेन मेन्यू कहते हैं, और जो बिल्कुल फुटर में आपकी वेबसाइट के फुटर में होती है उसको फुटर मेन्यू कहते हैं। तो हम देखते हैं कि फुटर मेन्यू हम किस तरह सेटअप कर सकते हैं, मेन मेन्यू हम किस तरह सेटअप करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें तो जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट पे ये दो मेन्यूज जहाँ पे सेटअप होती है, तो आप इसको एडिट करके आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। मैं सबसे पहले हम मेन मेन्यू को देख लेते हैं, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो जो दो लिंक्स आपको नज़र आ रही है, एक है सर्च, एक है होम पेज, तो वो बेसिकली यहाँ पे सेटअप है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह सेटअप करते हैं और हम अपने हिसाब से किस तरह इसमें लिंक्स और कलेक्शंस, प्रोडक्ट्स और पेजेस की लिंक्स ऐड कर सकते हो। आप सिंपली ऐड मेन्यू पे क्लिक कर ले, इस देन उसके बाद लिंक पे क्लिक कर ले तो आप इसमें होम पेज ऐड कर सकते हैं, आप सर्च ऐड कर सकते हैं। सर्च ये दोनों ऑलरेडी ऐड है, तो हम नीचे कलेक्शन वाला टैब को देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है तो आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ जाए, वो इस आल कलेक्शन पे क्लिक कर ले तो उसको सारी कलेक्शन एक साथ नजर आएगी। अगर वो किसी स्पेसिफिक कलेक्शन कैटेगरी में जाना चाहता है तो वो उस स्पेसिफिक कलेक्शन को सेलेक्ट कर ले, अपनी प्रोडक्ट बाय कर लेगा। तो आप सिंपली हम देख लेते हैं एक एक सेक्शन को। सबसे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ कलेक्शंस पे। तो यहाँ से आप आल कलेक्शन एड सार कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आके इस आल कलेक्शन पे क्लिक कर लेगा तो उसके साथ उसको सारी कलेक्शंस या आपकी जो सारी कैटेगरीज है वेबसाइट में वो उसको दिख जाएगी। तो आप इस पे क्लिक कर लेते हैं, ये बाय डिफॉल्ट उसका जो है वो कलेक्शन का नाम उठा लेता है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप ऐड पे क्लिक कर ले। ठीक है, देन हम देख दें कि हम एक एक कलेक्शन को किस तरह ऐड कर रहे थे। तो आप सिंपल सा तरीका है, सेम तरीका है, आप सारे लिंक्स को, पेजेस को, कलेक्शन को, प्रोडक्ट्स को आप सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐड में क्लिक कर लें। अगेन हम दूसरे वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रेवल लगेज। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को किस तरह ऐड करते हैं। तो आप अगेन आ जाए, प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लें। आप आल प्रोडक्ट पे क्लिक कर ले तो आल प्रोडक्ट की लिंक क्रिएट हो जाएगी। आप इस पे क्लिक कर ले, आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप ऐड करना चाहते हैं तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर ले, उसको ऐड कर ले। नीचे हम अब देखते हैं पेजेस हम किस तरह ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम पेजेस पे क्लिक कर लेते हैं। अबाउट हमें नजर आ रहा है, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। नीचे चले जाते हैं, आप ब्लॉग्स है, ब्लॉग पोस्ट, तो आप बेसिकली यहाँ पे ब्लॉग्स की, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है ब्लॉग्स की, ठीक है, तो आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग की जो कैटेगरीज आपने बनाई है, आप या ब्लॉग किसी स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इस न्यूज़ वाले कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पर सेव पे क्लिक कर लूँ। अब हम वेबसाइट पे आ जाते हैं और हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जो लिंक्स हमने यहाँ पे सेटअप की तो वो सारे लिंक्स अब यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है मेन्यू बनाने का। अब हम देखते हैं कि हम इसमें सब मेन्यूज किस तरह सेटअप करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने आल कलेक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने ये बैकपैक भी एक कलेक्शन भी ऐड किया, ट्रैवल लगेज भी ऐड की है। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि आप जो है ये दोनों कलेक्शन जो आपने बाहर ऐड की हुई, आप इसको आल कलेक्शन के अंदर क्लिक कर ले, ऐड कर ले। वो आपको कहे कि जी कोई कस्टमर आ जाए, वो सबसे पहले इस पे क्लिक कर ले और उस आल कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद उसको ये दोनों कलेक्शन नजर आए, बेसिकली उसको कहते हैं सब मेन्यू। तो आप ये किस तरह सेटअप करते हैं, तो आप सिंपल वापस आ जाइए, यहाँ पे नीचे आप आ जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको जो डॉट्स नजर आ रही है, ये 6 डॉट्स आपको नजर आ रही है हर लिंक्स के पहले। तो आप अगर आप इस पे जब आप माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक हैंड नजर आ जाता है, तो आप सिंपली इसको बटन को प्रेस कर लेते हैं और इसको मूव कर लेते हैं इस तरह। तो ये आल कलेक्शन में ये जो है वो कलेक्शन ऐड किया हो गया। हम ट्रेवल बैग को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐड हो गया। आप अगर सब मेन्यू के अंदर आप एक और सब मेन्यू बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कर ले, तो ये इस तरह हो जाएगा। हम इसको अब दोबारा वापस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप उसकी नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर, कि आप ये वाला पहले आ जाए, ये वाला पहले आ जाए, तो आप इस तरह सेटअप कर सकते हैं। हम आप सेव कर लेते हैं, हम इसकी प्रीव्यू देखते हैं। अब हम ये किस तरह शो होता है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक आइकन शो करे कि इसके अंदर भी कुछ लिंक्स है।
तो आप जब इस पे क्लिक कर लेते हैं तो अब आपको वो और 2 लिंक्स दिखा देता है जो यहाँ पे हम सब मेन्यू में हमने आर कलेक्शन में सेटअप किए, ठीक है? तो आप अगर चाहते हैं कि आप इसमें अंदर कोई और चीज़ ऐड करें तो यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, पेजेस ऐड करना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है मेन्यूज बनाने का, ठीक है? तो ये बाय डिफॉल्ट तो जो मैंने बताया ये मेन मेन्यू होता है। ये सेम सेम तरीका है फुटर मेन्यू का, ठीक है? तो आप फुटर मेन्यू भी इस तरह सेटअप कर सकते हैं और आप मैं क्लिक कर लेता हूँ अगेन इस पे। अगर ये सब चीज़ें आप चाहते हैं कि आप फुटर में भी ऐड कर ले तो आप सिंपली यहाँ से सिंपल सा तरीका है, आप सेम तरीका है, आप वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट्स होती है उसमें आपको होम पेज मेन मेन्यू में आपको होम पेज का लिंक नज़र आता है, आपको कैटेगरीज़ का कलेक्शन या कैटेगरीज़ का लिंक नज़र आता है, या कोई स्पेसिफिक अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज या कोई और यूज़फुल लिंक्स होते हैं। मैनुअली जो फुटर वाला लिंक होता है, फुटर जो मेन्यू होती है इसमें आपको आपकी वेबसाइट की जो पॉलिसीज़ होती है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, वो जो लिंक्स होते हैं वो यहाँ पे शो होती है। जो कॉन्टैक्ट अस जो लिंक्स होते हैं, जो भी और रिलेटेड जो लिंक्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा तरीका है, आप फुटर मेन्यू मेन्यू को इस तरह सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ऐड मेन्यू पे क्लिक कर ले तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी मेन्यू बना सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर अगर आपको ये आप चाहते हैं कि मैं ये दोनों यूज़ नहीं करना चाहता, मैं अपनी बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप सिंपली इस दोनों मेन्यूज़ को डिलीट कर ले, ठीक है? डिलीट कर ले, आप अपने हिसाब से जो है मेन्यू बना ले। तो ये जो 2 मेन्यूज़ है, मेन मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू, ये बेसिकली आपको लाज़मी बनाने हैं। ये अगर आप इसके अलावा एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं मेन्यूज़ तो आप इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सा तरीका है मेन्यूज़ बनाने का और हम देखेंगे कि हम यहाँ पे इसको हम अगेन फिर सेटअप किस तरह कर सकते हैं कि ये लिंक यहाँ पे सेंटर में शो हो या लेफ्ट साइड पे शो हो, ये राइट साइड पे शो हो, तो वो इसको हम कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में देखेंगे। यहाँ से आप सिंपली ये देखें कि हम मेन्यूज़ को सेटअप किस तरह कर सकते हैं।